नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्या है, विश्व के अंदर हर देश किसी न किसी देश से युद्ध में उलझा हुआ है या उलझने की तैयारी में लगा हुआ है। चाहे रूस हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ये सारे कंट्री है वो युद्ध में उलझे हुए हैं या उलझने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और दुनिया में कई तरह के युद्ध के फ्रंट ओपन होने के लिए तैयार है। तो क्या इसी स्थिति में भारत को लेकर एक भारतीयों में एक प्रश्न उठता है जो बहुत ज्यादा उठ रहा है और उठना भी चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि क्या भारत इस वैश्विक परिस्थिति के अंदर अपना जो पीओके है, पाकिस्तान में कब्जाया हुआ पाक अधिकृत कश्मीर, उसको ले लेना चाहिए? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर भारतीय की ये इच्छा है कि भारत जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से पीओके जो कश्मीर का भाग है उसको कब्जा किया हुआ है, वहां पर अपनी सेना को बैठाया है, आतंकवादी कैंप लगाता है, भारत के अंदर नुकसान पहुंचाता है। तो क्या ना अपनी कश्मीर का जो भाग है वो भारत के अंदर मिला लिया जाए, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर सफल हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन भारत रूस से जो तेल खरीद रहा था सस्ता, अमेरिका के कहने पर हम उसको रोक देते हैं। मतलब भारत के ऊपर प्रेशर है। भारत सरकार को ये अमेरिकी दबाव में जो रूस से तेल आयात करते थे उसको भारतीय कंपनियां कम कर देती है या बिल्कुल मना कर देती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उसकी एवज में 25% टैरिफ लगा देता है, तो भारत सरकार पीछे हट जाती है। कहीं न कहीं ये अमेरिका की जो प्रेशर टैक्टिक वाली नीति है ये सफल हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका से लगभग 90 अरब डॉलर का व्यापार करता है। वो व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि ये दुनिया चल रही है, उसके अंदर व्यापार का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हर देश व्यापार करके पैसा कमाना चाहता है। भारत अमेरिका से व्यापार करके प्लस में रहता है, फायदे में रहता है। अमेरिका को 90 अरब डॉलर की चीजें भारत निर्यात करता है, तो भारत उस बाजार को खोना नहीं चाहता। क्योंकि अमेरिका ने अभी बिल भी पास कर दिया है कि भारत पर या जो रूस से तेल खरीद रहे उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है। और इससे क्या है, व्यापार प्रभावित होने पर कितने ही भारतीयों के कारोबार पर असर पड़ेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा। तो इससे क्या है, कहीं न कहीं भारत सरकार है वो प्रेशर में आ जाती है। तो भारतीयों के भी ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाए, दुनिया में और देशों में चीज़ों को बेच करके भारत में विदेशी मुद्रा लाई जाए। इससे क्या है, इस मामले में चाइना है वो अभी बहुत अच्छा कर रहा है, वो भारत का दुश्मन है, लेकिन उससे भी अपने को सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी आप अगर बाजार पर ध्यान दे रहे हो तो चांदी की प्राइस है वो ऊपर चढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना ने वो निर्यात कर रहा था, उस पर रोक लगा दी, तो उसकी प्राइस बढ़ गई। बीच में क्या है, अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। अमेरिका ने पहले चाइना पर टैरिफ लगाया, चाइना ने रिटर्न टैरिफ लगाया, फिर अमेरिका ने लगाया, फिर चाइना ने टैरिफ लगाया। तो चाइना ने क्या कर दिया, रेयर अर्थ मेटल थे उनके निर्यात पर पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका को झुकना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को चीन से समझौता करना पड़ा, क्योंकि उसके पास में वो चीज है कि अपने व्यापार पर उसने कंट्रोल कर लिया है। विश्व के हर देश के बाजारों को चाइनीज आइटम से भर दिया है।
और ऐसे ऐसे खनिज पर कंट्रोल हासिल कर लिया है जो बहुत रेयर किस्म के होते हैं, जो दुनिया के कुछ ही देशों में पाए जाते हैं या चाइना में पाए जाते हैं। वो जैसे ही कोई अ, देश उसके खिलाफ में जाता है, अमेरिका, तो वो क्या उस पर निर्यात पे पाबंदी लगा देता है। तो अमेरिका को भी झुकना पड़ा। तो भारत को भी अगर पीओके वापस लेना है तो ये ताकत इतनी बढ़ानी पड़ेगी, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मिलिट्री युद्ध करके तो भारत ले सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, फिर भारत का व्यापार है वो बीच में आएगा। अगर अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगा देता है तो भारत का 90 बिलियन डॉलर का जो व्यापार निर्यात है अमेरिका को, वो प्रभावित हो जाएगा। तो भारत को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने पहले भी पाकिस्तान की जमीन को कब्जाया हुआ है, लेकिन वो विदेशी दबाव में वापस छोड़नी पड़ी। लाहौर को हमने कब्जाया हुआ था, लाहौर वापस दे दिया। तो पीओके को अभी लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत को पहले तो आर्थिक महाशक्ति बनना पड़ेगा। आर्थिक महाशक्ति बनेगा तभी पीओके को ले सकता है, कि भारत कहीं न कहीं हथियारों में महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। भले भारत हथियारों को निर्यात नहीं करता, लेकिन अपनी जो जरूरतें हैं, जो आयात कर रहा है, वो तो अभी घट रहा है। और भारत खुद निर्मित हथियार, वो सेना को सप्लाई ज्यादा हो रहा है, और कुछ निर्यात भी भारत का बढ़ रहा है धीरे धीरे, हथियारों के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमिकली भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, तभी भारत है वो पीओके पे कुछ एक्शन ले पाएगा। क्योंकि एक्शन लेने पर जरूर है कि जो भारत के खिलाफ में है वो भारत के व्यापार को प्रभावित करेंगे, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो। तो अभी भारत सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी भारत की मीडिया या भारत के लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोक दिया, क्योंकि अपनी को बढ़त हासिल हो रही थी, तो उसके साथ साथ में पीओके भी ले लेना था। लेकिन भारत ने उसको रोक दिया, क्योंकि भारत सरकार की इतनी तैयारी नहीं थी कि वो अभी फिलहाल पीओके ले पाए। तो आपको क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बताएं, भारत को पीओके को अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।